नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लेखपाल का एग्जाम संपन्न हो गया, ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो गई और करीब 5 दिन से 6 दिन से लगभग आप यही यूट्यूब पे सुन रहे हैं कि इसकी मेरिट क्या जाएगी, कितनी जाएगी। अलग अलग चैनल, अलग अलग लोग अपना अनुमान जारी कर रहे हैं। तो कई बार ढेर सारी चीज अनुमानों को हमने भी सुना, लेकिन आपको एक अब अपना अनुमान बताते हैं। जितना भी ये बताया जा रहा है, पहली बात तो थोड़ा सा आपने भी एग्जाम दिया है और थोड़ा आप भी बुद्धि विवेक रखते हैं, थोड़ा सा अपना भी लगाइए दिमाग, ठीक है। उसके बाद खुद एनालिसिस करिए कि जो ये कुछ लोग तो बता रहे हैं वो 80-85, कुछ जो जिसका मन में आ रहा है बताया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा सा एक एनालिसिस करते हैं। एक चीज देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लेखपाल की परीक्षा की, तो लेखपाल परीक्षा में जो फॉर्म भरे गए थे वो लगभग 2,47,000 फॉर्म भरे गए थे। यानी ये कुल अभ्यर्थी थे जिन्होंने फॉर्म भरा था और जिन्होंने फीस जमा की थी। एग्जाम लगभग 88% लोगों ने दिया है, लगभग का आंकड़ा है ये, ठीक है। तो ये लगभग 2,12,000 लोग परीक्षा में बैठे थे और जैसा कि आपको पता है पेपर में प्रश्न 100 थे जो 4 सेगमेंट में बटे थे। एक सेगमेंट आपका हिंदी का था जिसमें 25 प्रश्न थे, एक आपका जीके जिसे जीएस कह लो, जीके जीएस, इसमें भी 25 प्रश्न थे, और एक आपका सेगमेंट था मैथ का, इसमें भी 25 प्रश्न थे, और एक आपका ग्रामीण विकास था जिसमें भी 25 प्रश्न थे। यानी 100 प्रश्न थे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी। अब देखो, चाहे वो बंदा कितना भी क्यों ना पढ़ाकू हो, तो ये मान के चलिए वो किसी भी सेक्शन में 100% करने के चांस उसके नहीं बनते हैं। हाँ, अगर कोई अपवाद को छोड़ दें, क्योंकि अपवाद दुनिया में हर जगह मिलते हैं और अपवाद से न तो मेरिट बढ़ती है न तो मेरिट घटती है। अपवाद होते हैं, वो हर जगह मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप ये भी देखिए, एक इसमें जो आपका ह्यूमन एरर का भी फैक्टर काम करता है कि मान लिया आपको हिंदी में 25 के 25 प्रश्न आते थे और इसमें से जिन लोगों को 25 में 25 आते होंगे उनमें से बहुत ज्यादा ये संभावना होगी, और ये सबके साथ होता है, कोई किसी एक के साथ नहीं होता है। एग्जाम का प्रेशर कहें, या जैसे कि आपको जब 25 प्रश्न 25 आते होंगे तो आप इतना खुश हो जाएंगे या इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, कोई ना कोई आप इसमें भी गोला गलत भर देंगे। यानी और अगर गोला आपने गलत भरा एक, तो वो गया और 0.25 आपका और गया। यानी अगर आपको 25 के 25 आते भी हैं किसी भी सेगमेंट में या किसी पेपर में 100 के 100 क्वेश्चन आते हैं, तो मान के चलिए पहली बात तो अपवाद होंगे वो। दूसरी बात, वो गोले भरेंगे तो फिर भी कहीं न कहीं 1-2 गोले ह्यूमन एरर में गलत भर जाएंगे। ये बात बिल्कुल एकदम सबके साथ होती है, बिल्कुल एकदम फैक्ट बात है। तो अब हम लोग यहाँ पर एक एवरेज एनालिसिस करते हैं कि जैसे ये तो आपको हमने बता दिया 25 प्रश्न थे, इतने अभ्यर्थी बैठे थे। अब यहाँ पर देखो, इस वाले में अगर हम एक मतलब उस कैंडिडेट की बात करते हैं जो एक ठीक ठाक बढ़िया कैंडिडेट हैं, जो एक कंपटीशन में जो बने। और याद रखिए, हमेशा किसी भी कंपटीशन में 90% लोग आपके एक तरीके से कंपटीशन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। ऊपर के जो टॉप 10% ऊपर के जो लोग होते हैं वो रियल में कंपटीटर होते हैं और मेरिट उन्हीं से डिसाइड होती है। और बाकी तो समझ लीजिए जैसे कि किसी एक भीड़ में शामिल होने वाले 90% लोग होते हैं। जो 10% होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे कहावत सुनी होगी आपने, लोहा लोहे को काटता है। तो हम जो बढ़िया कैंडिडेट हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। और अपवाद को तो छोड़ दो, अपवाद से हमने पहले ही कहा ना मेरिट बढ़ती है और ना मेरिट घटती है। अपवाद इक्का दुक्का होते हैं, वो हर जगह मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस 100 प्रश्नों में एक एवरेज निकालते हैं, ये मान के चलिए कि जब हम लोग बात ही कर रहे हैं, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि कोई भी बंदा 100 में 100 नहीं होते हैं उसके, और अगर किसी के मान लो 1-2 लाख लोगों में अगर हैं भी 2-4 लोगों के, तो उनसे कोई मेरिट पर आपकी फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं जो हिंदी में 25 प्रश्न थे और 25 प्रश्न में जिसने रियल में बहुत अच्छे से तैयारी करी और ठीक ठाक यानी पढ़ाकू कैंडिडेट होगा, तो वो 22 सवाल मान लेते हैं। उसके कट पिटने के बाद
रहेंगे नंबर या सवाल कह लो। वो इसलिए मान लो उसे हम कहते हैं उसे 24 आते थे, 23 आते थे, तो कहीं न कहीं उसने गलत जरूर कोई न कोई किया होगा, और अगर गलत नहीं भी किया होगा तो कहीं न कहीं गोला भरने में भी गलती हो सकती है। तो हम एक बढ़िया कैंडिडेट का हिंदी के सेक्शन में एवरेज 22 स्कोर मान के चलते हैं। और आपको भी पता है हिंदी और मैथ का सेक्शन ऐसा था जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो इनमें से बहुत ज्यादा लोग इसमें फायदे में रहे हैं, जो वनडे एग्जाम की तैयारी थी। अब 22 नंबर मान लेते हैं हिंदी में उन लोगों के जो मतलब एक कंपटीशन में बने हुए थे, जो एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे लेखपाल के एग्जाम में, मतलब अच्छे कंपटीटर। इसी तरीके से जीके, जैसा कि आपको पता है जीके और जीएस का इसका कोई और छोर होता नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मतलब एक एवरेज कैंडिडेट से की लिमिट से बाहर थे। और इसका कोई और ये मान के चलो ये जीके जीएस उन लोगों का ज्यादा अच्छा रहा होगा जो लोग सिविल सर्विस तैयारी भी कर रहे होंगे और लेखपाल का एग्जाम भी दिया होगा, तो वो लोग कम ही लोग होंगे ऐसे। और ये मान लेते हैं अगर वो लोग इसमें सपोज करो 22 भी करे होंगे या 23 भी किए होंगे तो जाहिर सी बात है उनके मैथ में उतने नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मैथ अच्छी नहीं होती। तो अगर हम एक एवरेज, क्योंकि हम एक मान रहे हैं औसत, तो हम उसमें से मान लेते हैं कि वो सभी जो बढ़िया कैंडिडेट थे उनको लगभग 17 नंबर इसमें पाए होंगे निगेटिव मार्किंग के कटने के बाद। ठीक है, पाने के लिए तो कोई सिविल सर्विस तैयारी करता होगा उसमें 24 किए होंगे, लेकिन उसमें 23 या 24 किए होंगे, लेकिन उसका मैथ में हाथ तंग होगा। मैथ में हाथ तंग होने का मतलब अगर उसने 24 किए होंगे तो इसमें हो सकता है उसके 15 भी ना हो, है ना। तो इसलिए बता रहे। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो देखो मैथ में जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या जो प्रॉपर लेखपाल की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो वो मैथ का सेक्शन और हिंदी का एक ऐसा सेक्शन था जिसमें उन्होंने काफी लीड ली होगी। और इसमें भी हम 22 मान लेते हैं, या आप इसे 23 कह लो प्लस माइनस 1, ठीक है 22 यानी 23 कह सकते हैं। तो मान के चलो अगर वो 25 के 2500 आते होंगे तो ऐसा तो उसमें इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन थ्योरी के भी थे। थ्योरी वाले क्वेश्चन आप मान लो कैलकुलेशन वाले तो लगा लेंगे, लेकिन थ्योरी वाले की तो कोई गारंटी है नहीं कि आपसे सही हो ही जाएंगे, एक दो क्वेश्चन थे उसमें। तो अगर हम ये मान लें कि एक इसमें भी 22 ही मान लेते हैं उनके भी जो बढ़िया कैंडिडेट हैं, यानी बहुत ही यानी क्रीमी लेयर टाइप के। अब रही बात चौथा और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सेगमेंट जो इसमें था, वो था ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश, चाहे आप तैयारी सिविल सर्विस की करते हो, चाहे आपकी तैयारी यानी आप तैयारी चाहे राज्यपाल से लेके द्वारपाल से लेके राज्यपाल तक की करते हो, मतलब छोटे से बड़े तक की। ये गलत वे में ना लीजिए, राज्यपाल का कोई एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वो एक कहावत थी। तो उसमें जो है आप सभी लोगों को दिन में तारे नजर आए। दिन में तारे नजर आने का मतलब उसमें क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम योजनाओं से थे और काफी लेंथी थे। तो इसमें मान के चलो, अब ये मान के चलते हैं कि जो इसमें 25 क्वेश्चन में इनमें से 15 क्वेश्चन लगभग औसतन उन लड़कों के सही होंगे जो एक बढ़िया कैंडिडेट हैं। और अगर मान लो बाकी तो हमने कहा 90% तो वो भीड़ होती, उसका कोई लेना देना होता नहीं एग्जाम से। तो अगर हम इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बनते हैं आपके 76, या हम इसे मान लो एक और बढ़ा देते हैं, इसे 77 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक औसत निकल के उन कैंडिडेट्स का आता है जो एक एग्जाम में फाइट कर रहे होंगे। अब इसमें हमने जैसे पहले ही कहा कि इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको मतलब जो अपवाद के तौर पर, या जैसे 1-2% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ज्यादा, जिनका सही होगा, सपोज करो किसी का 80 प्लस भी होगा, 80, 82, 85 भी हो सकता है, लेकिन वो लोग 80 और 85 वाले जो लोग होंगे, जो आजकल आपका बहुत ज्यादा यूट्यूब पे छाया हुआ है, तो ये वो लोग होंगे, इनकी संख्या 1-2% से ज्यादा नहीं होगी, यानी ये अपवाद वाले लोग होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम मान भी लें सारे के सारे आते होंगे, तो अगर हम सभी 2-2 क्वेश्चन मान लो उनके लेस भी कर दो तब भी वो बात वही आ जाती है, ठीक। और ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सेक्शन था, चाहे कोई भी आदमी हो, जितने भी लोग 2,12,000 एग्जाम दिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के इसमें जो है 2425 सही हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अपवाद भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, उसे पे जो है क्या नाम, वो आंसर सीट अगर उसके साथ रखी हो तो वो गोला भर दे देख के वो अलग बात, हालांकि उसमें भी गलत कर जाएगा 1-2, खैर वो तो हम बात ही नहीं करना, उसकी कुछ मतलब नहीं। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम की। और एग्जाम हॉल में आपको पता ही है कि बहुत सारा प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर में कई बार हम लोग गलत गोला भर देते हैं। कई लोग जो है ये पता लगा वो 2-2 एक ही क्वेश्चन के 2-2 गोले भर देते हैं। खैर, तो ये बनता है आपका लगभग इस एनालिसिस के आधार पर 76-77 मान लेते हैं। तो इस आधार पर अगर हम लोग कहें कि अगर देखो
देखो इसमें जैसा कि आपको पता है 8,000 लगभग वैकेंसी है, ठीक। और ये भी पता है कि 1 पर 2 गुना बुलाया जाएगा, यानी लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 16,000 लोग बुलाए जाएंगे जैसा कि बताया जा रहा है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं तो ये मान के चलिए अगर आपका स्कोर जनरल में हमारे हिसाब से, हम ये कोई बता नहीं, कोई हम बहुत बड़े ज्योतिषी नहीं, या नहीं कोई हम जैसे कि कोई दावा कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा एक कैलकुलेशन यानी हमारा जो अनुमान कह रहा है वो अगर आपका ये स्कोर में बनते तो आपका अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होगा तो कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 100% मौका मिलेगा। और ये हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो 100% मिलेगा और आपका सिलेक्शन में भी फाइनली चांस पूरे के पूरे हैं। इसी तरीके से जैसा कि आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस बहुत लोगों ने बनवा लिया आजकल, अब इससे बहुत ज्यादा फायदा जो शुरुआत में लोगों को मिला अब उतना नहीं मिलने वाला है। तो ये मान के चलो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो है दोनों लगभग ये बराबर रहेंगे, ठीक। हो सकता है कि एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो जाए, तो ये लगभग अगर ये स्कोर बनता है आपका ईडब्ल्यूएस ये, तो आपको मान के चलिए कम से कम अगर फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे, ये गारंटी नहीं फाइनल में मतलब नहीं होगा, लेकिन हाँ कम से कम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 100% मौका मिलेगा। और ये बिल्कुल निराश ना होइए, जो आजकल यूट्यूब पे बताई जा रही है वो 85 जा रहे, कोई 90 बता रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, अपना भी आपको ऊपर वाले ने दिमाग और बुद्धि विवेक दिया है, जरा उसको भी सोचिए, ठीक है। बहुत सारे लोग व्यूज बढ़ाने के लिए जो मन करा बस बोले जा रहे हैं, ठीक है। अपना भी बुद्धि विवेक लगा लीजिए, ठीक है। और जो लोग जो मेरिट बता रहे हैं ज्यादातर लोग उनमें से खुद एग्जाम कभी जिंदगी में न दिए होंगे, ना कभी उन्होंने पेपर देखा होगा, सच बता रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ हो सकता है हमारी बात थोड़ी कड़वी लगी। उसके बाद अब आप बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। अगर एससी कैंडिडेट 68 से 70 पर नंबर बनता है, ठीक है, 68 से 70 नंबर बनता है, तो हमारी समझ में वो अपने आप को सुरक्षित माने और अपने आप को अपनी उम्मीद बनाए रखे, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और उसका सिलेक्शन होगा इतने नंबर पे अगर है तो, ठीक। एसटी कैंडिडेट जैसा कि तो 65 से 68, यानी अगर ये वाला कैंडिडेट, क्योंकि यूपी में पता है कि आपको 0.6% एसटी है, ठीक है। और ये स्टेट लेवल का एग्जाम है तो यूपी के ही लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, कोई अदर स्टेट का अगर कोई एसटी आ भी जाएगा तो सिर्फ जनरल में फाइट करनी होगी। तो हमारे समझ में आपको ये नंबर आपके लिए यानी एसटी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहेगा। अब रही बात महिला की, तो महिला कैंडिडेट अगर आपका 72-75 स्कोर बनता है तो महिला कैंडिडेट आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि महिलाओं का 20% रिजर्वेशन भी तो है, 8,000 में 20% सीटें महिला के भी तो रहेंगी। और दूसरी बात अब इसमें आ जाता है कि जो कि फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, जैसे बहुत सारे जो है आर्मी के लोग होते हैं, जो रिटायर वाले जो लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, और फिजिकली जो लोग थोड़ा सा जिसे हम हैंडीकेप्ड कहते हैं वो लोग, तो कुल मिला के उनका तो और भी इससे कम रहेगा। यानी अगर वो लोग मान के चलिए अगर हमारी समझ में एक्स सर्विसमैन वगैरह लोग हैं, आर्मी के लोग, ये जो रिटायर फोर्स के लोग होते हैं इसमें भरते हैं, ठीक है, अलग अलग यानी पैरामिलिट्री के फोर्स के लोग या आर्मी के लोग, तो हमारी समझ में उनका स्कोर अगर 50 के इर्द गिर्द 50-55 होगा तो भी उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही रेयर केस में लोग फॉर्म ही भरते हैं और रिटायर होने के बाद बहुत ही रेयर केस लोग तैयारी ही करते हैं, है ना। तो अगर वो उनका स्कोर 50-55 भी आएगा तो हमारी समझ में उनको 100% उनका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक हमारा अपना व्यक्तिगत अनुमान था, आप इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक कैलकुलेशन दिमाग में आया हमने आपको वो बताया। यानी जो भी चीज बताई हमने आपको फैक्चुअल बताई, हवाई नहीं कि बता दिया 80 जा रही तो जा रही, क्यों जा रही नहीं मालूम, जो मन करा बक दिया तो बक दिया। तो एक हमारा एक अनुमान था, हो सकता है आप इससे डिसएग्री हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन हाँ, और जो भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको आपत्ति भी दर्ज करानी है, और आपत्ति वो आपको दर्ज कराने के लिए बहुत सारे आपके पास सोर्स भी होंगे, नहीं होंगे तो आपको जो है सर्च कर लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये था कि जिसमें कर्म कारक के समास की बात की गई है, वो कर्म कारक एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें भी 2 आंसर हो सकते हैं, 2 आंसर होंगे, देख लीजिए आंसर शीट जब रिवाइज आएगी तो इसमें जो उन्होंने संप्रदान और कर्म लगाया इनको जहां तक है 2 नंबर मिलने चाहिए। जैसे एक आपका कन्या विद्याधन था जिसमें 15,000 और 30,000 का था, इस प्रश्न पर भी आपको
नंबर मिलने चाहिए, जो या तो 2 आंसर होंगे या तो फिर सबको आंसर मिलेगा, नंबर मिलेगा। तो इसी तरीके से जो संभावित सवाल हैं, अब जैसे कि आपका वो पति क्या करके था जिसमें यमराज आंसर माना है आयोग ने, तो उसमें भी उसका आंसर चेंज होना चाहिए, वो सॉरी जिसने आंसर पति माना है और जिसमें यमराज सही आंसर है, तो कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे और कुछ के हो सकता है आयोग आंसर 2 करे या फिर कहेगा कि सबको आंसर नंबर दिया जाता है इसका। ठीक है, तो हो सकता है आप इससे डिसएग्री हो, लेकिन एक बात अपना भी दिमाग पर जो है जोर डाल के देखिए, जो हमने बताया उससे आप कहां तक सहमत हैं। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, धन्यवाद।